हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपडेट्समैन का एक और क्लास लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जीके जीएस में फर्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध किस नदी के किनारे या तट पर हुआ था। तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था आपके नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है फ्रेंड्स, और याद रखें ये वाला युद्ध हुआ था आपके 618 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है। तो जो आपका हाइड्रोजन है फ्रेंड्स, यह अपने क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन की तरह भी व्यवहार करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, शॉट पुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है जो पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना केजी होता है। तो शॉट पुट का अर्थात हमने जो स्पोर्ट्स में देखा है फ्रेंड्स, लोहे का एक गोला होता है और इस खेल का नाम है गोला फेंक। ठीक है, तो गोला फेंक में जो है पुरुषों के लिए गोले का वजन कितना होता है और महिलाओं के लिए कितना होता है, यही पूछ रहा है। तो पुरुषों के लिए जो है 7 किलोग्राम और 260 ग्राम, 7 किलो के साथ 260 ग्राम और महिलाओं का होता है गोले का वजन 4 किलोग्राम। ठीक है, जो लोहे का गोला होता है महिलाओं को जो फेंकना पड़ता है वो होता है आपका 4 किलोग्राम का, और जो पुरुषों का होता है वह होता है आपके 7.26 किलोग्राम का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो भारत में जो 2 दिवसीय पीएम किसान सम्मेलन हुआ उसका उद्घाटन किया था आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो बिहू जो है असम का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही याद रखें बिहू जो है वहाँ एक त्यौहार भी सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी असम में ही सेलिब्रेट किया जाता है। और बिहू त्यौहार जो है वो आपके 3 प्रकार का होता है जो अलग अलग टाइम पर सेलिब्रेट किया जाता है असम में। एक होता है आपका भोगाली बिहू, एक होता है आपका रोंगाली बिहू और एक होता है आपका कटी बिहू। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों जो है साल के अलग अलग टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है असम में। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल खालिस्तान होता है। तो यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल आपका होता है 6 वर्ष का या फिर 65 वर्ष, जो भी आयु पहले हो जाए उतना ही इनका कार्यकाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो सागा दावा एक त्यौहार का नाम है, एक फेस्टिवल है। तो यह सिक्किम में सेलिब्रेट किया जाता है और साथ ही सिक्किम के जो बौद्ध लोग होते हैं, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, उन लोग यह त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य खालिस्तान वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना था। तो मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य था आपके 2 वर्षों की आयु तक के बच्चे होते हैं उन सभी को सभी उपलब्ध टीकाकरण पूर्ण सुनिश्चित कराना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय चलाता है। तो आपका जो निजी क्षेत्र होता है, प्राइवेट डिस्पेंसरीज, ये जो है भारत में 60% तक के औषधालय को है संचालन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्पेंसरीज का संचालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए आपका रिक्टर पैमाना या रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, रिक्टर स्केल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं। तो पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहन नलियों में जो है आपके 2 पथ होते हैं निर्मित। ठीक है फ्रेंड्स, 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण विकास बैंक, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NABFID, के नए प्रबंध निदेशक कौन है। तो NABFID इसके प्रबंध निदेशक है आपके राजकिरण राय जी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपकी सन 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक है फ्रेंड्स, सन 2002 से लेकर 2007 तक। इसके बाद जो 11वीं थी वो थी 7 से 12 और अंतिम थी आपकी 12 से 17। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो आपकी पंचवर्षीय योजना है इसे समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की। तो भारत में हरित क्रांति के प्रभाव से जो है गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हमें गेहूं अन्य देशों से अपने देश में आयात करना पड़ता था, लेकिन हरित क्रांति के पश्चात हमारे देश में गेहूं की कमी की पूरी पूर्ति हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही याद रखें जो हरित क्रांति था उसकी शुरुआत आपके 1965 से 1968 के मध्य हुई थी और भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं आपके MS स्वामीनाथन जी। ठीक है फ्रेंड्स, MS स्वामीनाथन हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
2018 में मणिपुरी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो 2018 में मणिपुरी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है अखम लक्ष्मी देवी जी ने जीता। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना दिल्ली में खालिस्तान में हुई थी। तो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिरोज शाह कोटला में हुई थी। और इससे पहले इसका नाम जो था वो था आपका HRA और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1923-24 में। ठीक है फ्रेंड्स, और HSRA की स्थापना हुई थी आपकी 1928 में। ठीक है फ्रेंड्स, पहले यही सेम ग्रुप था लेकिन उसके बाद इसमें जो है सोशलिस्ट भी ऐड किया गया उसके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख खालिस्तान के तहत किया गया है। तो देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा का तत्पर रहने का उल्लेख जो है आपके मूल कर्तव्यों में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ ही याद रखें मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से अपनाया गया है। कब अपनाया गया है? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत इसे अपनाया गया है। इसके साथ ही याद रखें शुरू में जो है इसकी संख्या 10 थी और वर्तमान समय में इसकी संख्या जो है वो 11 है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके साथ साथ ये याद रखें जो मूल कर्तव्य हैं या संविधान के भाग 4 का में इसका वर्णन है और अनुच्छेद जो है इसका 51A के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो भारत में दूसरी बार एशियन गेम्स का आयोजन जो है आपका 1982 में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट बार पूछे तो 1951 में इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था और सेकेंड टाइम हुआ था आपका 1982 में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में जनगणना के संबंध में NPR का पूर्ण रूप क्या है? तो NPR का पूर्ण रूप होता है आपका नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो फाइनेंस एक खालिस्तान सेवा है। तो माइक्रो फाइनेंस एक वित्तीय सेवा है। ठीक है फ्रेंड्स, वित्तीय सेवा जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं आज के हिंदी के क्वेश्चंस को। तो आज का हमारा हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द को दिए गए शब्दों में से उचित शब्द से बदले। ठीक है फ्रेंड्स, इलाहाबाद के लोगों के आश्वासन पर यमुना नदी पर पुल बनाया गया। तो यहाँ पे हमारा रेखांकित शब्द है आश्वासन। तो आश्वासन को हमें जो 4 ऑप्शन दिया गया उनमें से बदलना है। तो हम आश्वासन के स्थान पर लिख सकते हैं आग्रह। इलाहाबाद के लोगों के आग्रह पर यमुना नदी पर पुल बना दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? तो क्रिया विशेषण से संबंध रखने वाला एक वाक्य हमारा देख लेते हैं जो ऑप्शन दिया गया उनमें से। बुशरा यहाँ आ रही है, हो सकता है आंधी आए, डाकिया आता होगा, विश्व का कल्याण हो। तो बुशरा यहाँ आ रही है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यह जो वाक्य है आपके क्रिया विशेषण दोनों से संबंध रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आज क्रिकेट के खेल में साहिल ने खालिस्तान मार लिया। तो रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा करके मुहावरे को पूरा करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज साहिल ने क्रिकेट के खेल में साहिल ने मैदान मार लिया। ठीक है फ्रेंड्स, मैदान मारना का अर्थ होता है जीत जाना। ठीक है फ्रेंड्स, या एकदम श्रेष्ठ प्रदर्शन करना। तो साहिल ने मैदान मार लिया, मैदान को सेलेक्ट करते ही हमारा मुहावरा जो है वो पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत कार्यों का खालिस्तान होता है। तो समर्थन के विलोम शब्द से वाक्य को पूर्ण कीजिए। तो समर्थन का विलोम होता है आपका विरोध। तो फोर्थ वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समर्थन का विलोम होता है विरोध। तो सत कार्यों को हमेशा समर्थन मिलता है और गलत कार्यों का हमेशा विरोध होता है। ठीक है फ्रेंड्स, विरोध हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है ईश्वर में विश्वास करने वाला। तो जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास रखता है उसे हम आस्तिक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को हम आस्तिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है, लंबोदर शब्द के उचित वाक्यांश हैं। तो लंबोदर शब्द का उचित वाक्यांश हमें बताना है। तो जिसका हाथ लंबा हो उसे लंबोदर कहा जाएगा क्या? नहीं। जिसकी गर्दन लंबी हो ये भी गलत है। जिसका उदर लंबा हो या जिसका उधार लंबा हो। तो थर्ड वाला भी हमारा गलत है। जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तनीगत अशुद्धियां ना रहने वाला वाक्य। तो उस कारखाना में बहुत मजदूर हैं, धुआं का रंग काला है, बच्चों मेरी बातों सुनो, मैंने 10 रुपए का दही खरीदा। तो हमें 4 वाक्य दिए गए हैं, उनमें बताना है कि किस वाक्य में एक भी अशुद्धि नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने 10 रुपए का दही खरीदा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों में से चुनिए।
तो अलौकिक का हमें अर्थ बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अलौकिक का जो है अर्थ हो जाएगा जो इस लोक का ना हो। तो जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इस लोक का ना हो उसे ही हम अलौकिक कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य के लिए रिक्त स्थान का सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ खालिस्तान बन जाओ। तो नेता बनना हो तो मंत्री जी के साथ हमें अमरबेल बन जाना होगा। तो अमरबेल जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते ही हमारा मुहावरा भी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है श्री कृष्ण ने माँ यशोदा से खेलने के लिए विभाकर को खिलौने के रूप में मांगा। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द विभाकर का पर्यायवाची शब्द है। तो हमें विभाकर का पर्यायवाची जो है 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से एक है जो हमें पता लगाना है। तो विभाकर का पर्यायवाची होता है आपका चंद्रमा। तो चंद्रमा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला ऑप्शन चंद्रमा ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द का चयन कीजिए। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो आपका जो नोक शब्द दिया गया है इसे हमें 4 ऑप्शन जो दिए गए उनमें से रिप्लेस करना है। तो प्रेम करना जो है तलवार की धार पर चलना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तलवार की नोक नहीं होती, नोक जो है सुई की होती है फ्रेंड्स, और तलवार की जो है वो धार होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपर्युक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। बारिश के साथ ही दामिनी चमकने लगी। तो हमारा रेखांकित शब्द है दामिनी। तो दामिनी का हमें पर्यायवाची बताना है। तो बारिश के साथ जो है आपका दामिनी का पर्यायवाची होगा तड़ित। तड़ित का अर्थ होता है बिजली। तो बारिश के साथ जो है तड़ित चमकने लगी या बारिश के साथ ही बिजली चमकने लगी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, हमें बताना है। जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से एक वाक्य जो है वो अशुद्ध वाक्य, हमें वही बताना है। तो कल मैंने दिन भर पढ़ाई की, मेरे पर कृपा करो, वरुण प्रतिदिन घूमने जाता है, मनाली अत्यंत सुंदर शहर है। तो इसमें जो ये सेकंड वाला ऑप्शन है मेरे पर कृपा करो, ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा आपका मुझ पर कृपा करो, यह ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से विकल्प में विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा शब्दों में त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा शब्दों में जो है वो त्रुटि है आपका, तो हमें पता करना है। तो चतुरा, मीठा, दुर्बला, ये सारे तो हमें इसमें हमें दिखाई दे रहा है त्रुटि। तो फर्स्ट वाला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सभी में जो है विशेषण से बने भाववाचक शब्दों में त्रुटि है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है जड़ शब्द के विलोम दिए गए वाक्य में से रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो जड़ का विलोम होता है चेतन। तो चेतन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चेतन का शब्द का प्रयोग करके हमें वाक्य बनाना है। तो हमें अपने चेतन मन से ईश्वर को अनुभव करना चाहिए। तो यहाँ जो खाली स्थान है इसमें हम चेतन शब्द का प्रयोग करेंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के जो 15 क्वेश्चन थे वो यही थे। जो गद्यांश है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे घर पे आराम से सॉल्व करें। उसके बाद जो आंसर की दिया गया है आप उससे आंसर मैच कर सकते हैं। आप कोई भी 10th या 12th लेवल का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स अथवा रीजनिंग मांगा है सिलेबस में, तो आप नीचे जो और PDF दिए गए हैं मैथ्स और रीजनिंग के, वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 10th लेवल के एग्जाम और 12th लेवल के एग्जाम में सेम यही लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सेम यही लेवल के पैटर्न पे आते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस इससे बहुत अच्छी होती रहेगी। और ठीक है फ्रेंड्स, सभी PDF के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन से इन PDF को डाउनलोड करके आराम से घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।